नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सेशंस कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को आज एक बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जिससे साफ हो गया है कि रिया अब 22 सितंबर तक जेल में ही रहेंगी। रिया के अलावा भाई शौविक चक्रवर्ती समेत सभी 6 आरोपियों की बेल को खारिज कर दिया अदालत ने। अब सभी आरोपियों के वकील अगले हफ्ते हाई कोर्ट का रुख करेंगे और जमानत की वहां गुहार लगाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रिया समेत सभी 6 आरोपियों की जमानत अर्जी को सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब इसका यह हुआ कि रिया को 22 सितंबर तक अभी जेल में ही वक्त गुजारना होगा। रिया के वकील की तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी गईं, जिसे कोर्ट ने अनसुना कर दिया। रिया के वकील ने कहा कि रिया ने कोई गुनाह नहीं किया, इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। वकील की दलील थी कि रिया को फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट नहीं माना। वकील ने एनसीबी पर जबरन बयान देने का आरोप लगाया, लेकिन यह दलील भी नहीं टिकी। इसके अलावा रिया के वकील ने कहा कि रिया को कस्टडी में रखने का मतलब नहीं है, लेकिन इसे भी अदालत ने खारिज कर दिया। यानी 22 सितंबर तक रिया और उसकी डी कंपनी को जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी। और अब बारी है रिया और शौविक के उस झूठ से पर्दा उठाने की जो वो कई दिनों से बोल रहे हैं। रिया और शौविक दावा कर रहे हैं कि वो सुशांत के कहने पर ड्रग्स मंगाते थे। सुशांत पहले से ड्रग्स ले रहे थे, लेकिन आज सुशांत का सबसे बड़ा राजदार गवाही देगा और रिया शौविक के झूठ को बेनकाब करेगा। रिया बोली सुशांत ड्रग्स लेता था। शौविक बोला सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे। दीपेश सावंत बोला सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे। सैमुअल मिरांडा का दावा सुशांत को ड्रग्स की आदत थी। खुद को बचाने के लिए रिया की डी कंपनी सुशांत को ड्रग एडिक्ट साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रिया जो सुशांत से प्यार करने का दावा करती है, वो अपने ड्रग्स कनेक्शन का सारा ठीकरा उन पर फोड़ रही है। लेकिन आज इंडिया टीवी पर रिया और उसके ड्रग्स गैंग के झूठ का खुलासा होगा। ड्रग्स पर आज सुशांत का सबसे बड़ा राजदार बोलेगा और रिया की डी कंपनी को बेनकाब करेगा। क्यों दिया सुशांत को? रिया आंसर द क्वेश्चन। रिया आपने ड्रग्स क्यों दिया? लेकिन सबसे पहले सुनिए एनसीबी के सामने ड्रग्स को लेकर रिया के भाई शौविक का एक्सक्लूसिव कबूलनामा। शौविक ने माना है कि उसने सुशांत के लिए बड, मैरिजुआना और हशीश का इंतजाम किया। शौविक अपने दोस्तों के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था करता था। शौविक ने लॉकडाउन के दौरान भी सुशांत के घर ड्रग्स सप्लाई किया। शौविक ने कबूल किया है कि रिया के कार्ड से ड्रग्स का पेमेंट किया गया था। शौविक ने अपने कबूलनामे में यह भी दावा किया है कि सुशांत के लिए उन्होंने अप्रैल तक ड्रग्स का इंतजाम किया था। यह वो दौर था जब कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन था, लेकिन सुशांत को ड्रग्स की इतनी बुरी आदत थी कि उसे उनके लिए बड और मैरिजुआना की व्यवस्था करनी पड़ी थी। 15 अप्रैल 2020 और 17 अप्रैल 2020 के बीच सुशांत ने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि बड और मैरिजुआना का स्टॉक खत्म होने वाला है। मुझे सैमुअल मिरांडा ने इस बारे में बताया। जब सैमुअल मिरांडा ने शुरू में मुझसे सुशांत के लिए मैरिजुआना और बड अरेंज करने को बोला, मैंने कहा मेरे पास बड और मैरिजुआना अरेंज करने के लिए ज्यादा संपर्क नहीं है। लेकिन 17 अप्रैल को फिर से सैमुअल ने मुझसे व्हाट्सएप चैट पर बात की और मैसेज दिया कि करमजीत जो उसका पुराना सप्लायर है, उसके पास ड्रग्स खत्म हो चुकी है। तब सैमुअल ने मुझे रिया से बात करने के लिए कहा। मैंने रिया को बुलाया और जैसे कि सुशांत और रिया उस समय साथ थे, उसने कहा कि सुशांत के लिए कुछ भी काम करेगा। फिर मैंने बड या मैरिजुआना के बारे में बासित से बात की, लेकिन उसने जवाब दिया कि सिर्फ हैश है। उसने मुझे कीमत के बारे में बताया, यानी 6,500 रुपए प्रति तोला। मैंने सैमुअल को इसके रेट के बारे में बता दिया और रिया के साथ बात करने के बाद ड्रग्स की कीमत को बांटने का सुझाव दिया। मैं बताना चाहूंगा कि दीपेश सावंत ने बासित के दोस्त के लिए हैश की डिलीवरी दी।
लेकिन शौविक के कन्फेशन में उसके बयान का पहला हिस्सा काफी अहम है, जो हम आपको अब सुनाएंगे, क्योंकि यही हिस्सा शौविक के झूठ का पर्दाफाश करेगा। इसलिए आप इसे बेहद गौर से सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने सुशांत से मिलने जाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो बर्ड्स और वीव्स ले रहा है, और बाद में उसके दोस्त सिद्धार्थ पीठानी उर्फ बुद्धा और सैमुअल हाउकीप ने इसकी पुष्टि की। मैं कहता हूं कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैनिक्योर, marijuana और हशीश का इंतजाम किया। भले ही मैंने सुशांत के लिए कई बार ड्रग्स का इंतजाम किया, मुझे हाल ही की कुछ बातें याद हैं जब मैंने अपने दोस्तों के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था की। शौविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में सिद्धार्थ पिठानी के अलावा जिसे एक और शख्स का जिक्र किया है, वो इस केस में सबसे बड़ा किरदार है। सैमुअल हाउकीप सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के पहले से था। शौविक ने दावा किया है कि सुशांत पहले से ड्रग्स ले रहे थे। अगर शौविक की ये बात सच है तो सैमुअल हाउकीप को जरूर पता होगी, क्योंकि सैमुअल हाउकीप सुशांत की जिंदगी का सबसे बड़ा राजदार है। सैमुअल हाउकीप सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री से पहले उनकी प्रो टीम का हिस्सा थे। ये टीम सुशांत के ड्रीम अचीव करने के लिए उनकी मदद करती थी। सैमुअल हाउकीप सुशांत के एक्स मैनेजर हैं और उनके साथ उनके केप्री हाइट्स वाले फ्लैट में रहते थे। पेशे से वकील सैमुअल हाउकीप सुशांत के छोटे मोटे लीगल मामले भी देखते थे। ये वही सैमुअल हाउकीप है जिन्होंने हाल ही में सारा अली खान के साथ सुशांत के अफेयर का खुलासा किया था। सैमुअल हाउकीप ने बताया था कि सुशांत और सारा एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे। दोनों एक साथ वेकेशन मनाने थाईलैंड भी गए थे और इस बात का सबूत भी उनके पास है। अगर देखो कल को अगर मेरे खिलाफ कोई सारा अली खान आके मेरे को डिफेमेशन सूट डालती है, ठीक है, मेरे पास तो टिकट है ना भाई, मेरे पास तो मतलब दोनों वे का टिकट है ना, मेरे पास तो टिकट्स है, नाम है, डेट्स है। अभी टिकट से ज्यादा और सबूत क्या चाहिए। सैमुअल हाउकीप ने यह भी दावा किया कि 1 मार्च 2019 को रिलीज हुई फिल्म सोन चिड़ैया के फौरन बाद सारा और सुशांत का ब्रेकअप हो गया। इसका सुशांत के दिल पर काफी गहरा असर हुआ था और यहीं से सुशांत की जिंदगी में उथल पुथल मचनी शुरू हुई। जब बाद में अगर देखें फिर सोन चिड़िया बॉक्स ऑफिस पे ये हुआ, ठीक है, फिर उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होने लग गया कि फिर सारा वो छोड़ के चली गई, ठीक है, फिर मतलब ब्रेकअप हो गया। फिर उसके बाद फिर ये ब्लाइंड आर्टिकल्स आए थे, कुछ पता नहीं कौन कौन लोग ने ये बोला कि स्कर्ट चेजर है ये सब, और फिर उसके बाद ये मी टू एलिगेशंस आ रहे थे संजना से, करेक्ट, और संजना ने भी मतलब अगर सच होता तो ठीक है, कोई अलग बात है वो तो, बट अगर वो झूठ था, फॉल्स एलिगेशन था, तो आपको तो मतलब एक ही मिनट में क्लियर कर देना चाहिए था। यानी कि सैमुअल हाउकीप सुशांत के इतने क्लोज थे कि उनके दिल का हाल तक जानते थे। रिया जब सुशांत के केप्री हाइट वाले घर में शिफ्ट हुई, उस वक्त सैमुअल हाउकीप भी सुशांत के साथ ही रहते थे। सैमुअल हाउकीप ने रिया और सुशांत के इश्क को परवान चढ़ते नजदीक से देखा है। सैमुअल हाउकीप अक्टूबर 2018 से जून 2019 तक सुशांत के साथ उनके घर केप्री हाइट में थे। सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री अप्रैल 2019 में हुई थी। रिया और उसके भाई शौविक का दावा है कि सुशांत पहले से डिप्रेशन में थे और ड्रग्स भी लेते थे। एनसीबी के सामने अपने कबूलनामे में शौविक ने दावा किया है कि उसके सामने सुशांत के ड्रग एडिक्शन की पुष्टि सिद्धार्थ पीठानी के साथ साथ सैमुअल हाउकीप ने भी की थी। लेकिन अब सुनिए उसी सैमुअल हाउकीप का खुलासा, जिसमें रिया और शौविक के इन दावों की हवा निकाल दी है। मैं जून 2019 तक था, तो जब तक मैं था उस तक वो टाइम तक कोई ऐसा इलाज नहीं चल रहा था, कोई ऐसा कुछ डिप्रेशन का ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, जब तक मैं था, मैंने बताया जून 2019, करेक्ट, और मैं तो घर में गया था अक्टूबर 2018 में घर में गया था, राइट। तो इस टाइम में तो मैंने कभी देखा नहीं, ठीक है, और क्योंकि मैं मतलब 100% तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि लोग अपना भी थोड़ा प्राइवेट लाइफ होता है, उसमें अगर किया होगा तो क्या होगा, बट हम लोग सब ऑलमोस्ट 24 घंटा साथ में रहते थे। तो जून 2019 तक तो ऐसा कभी कुछ ऐसा वो नहीं था, केमिकल का ऐसा वो सब कुछ जो ये ड्रग का बात चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी सैमुअल हाउकीप के मुताबिक जून 2019 तक उन्होंने सुशांत को कभी भी ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा।
ना ही सुशांत के घर में कोई भी केमिकल आते हुए देखा और ना ही सुशांत ने कभी भी सैमुअल से ड्रग्स के बारे में कोई बात की। इसका मतलब यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के इतने करीब होने के बावजूद सुशांत ने कभी भी सैमुअल हॉकिप से ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए नहीं कहा। जून 2019 तक तो ऐसा कोई केमिकल ड्रग होता ही नहीं था घर पे, और ना कभी सुशांत ने कभी लिया और ना कभी हम लोग को ऐसा बोला भी, मतलब ऐसा कभी लगा भी नहीं कि सुशांत हम लोग को बोले कि ऐसा मेरे को चाहिए या फिर ऐसा कुछ, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। रिया आपने ड्रग्स क्यों दिया सुशांत को? रिया अंडर द प्रेशर। रिया आपने ड्रग्स क्यों दिया? साफ है ड्रग्स सिंडिकेट में इन्वॉल्व रिया और उसका भाई शौविक खुद को बचाने के लिए सुशांत को ड्रग एडिक्ट साबित करने में लगे हुए हैं। वहीं ड्रग्स के मामले में रिया पहले खुद को पाक साफ बता रही थी, लेकिन आखिर में एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने भी ड्रग्स लेने की बात मान ली है। इंडिया टीवी को रिया के बयान का वो हिस्सा मिला है जिसमें उन्होंने एनसीबी के सामने कन्फेस किया कि वो ड्रग्स लेती थी। मैंने गांजा, वीड और हैश लिया है। अभी मैं थोड़ी थक गई हूँ और बाकी के बयान कल देना चाहती हूँ। जांच अधिकारी ने मेरी बात मानी है और मुझे जाने दिया है। रिया ने एनसीबी के सामने ये बयान अपनी गिरफ्तारी से पहले दिया था। शुरुआत में रिया लगातार झूठ बोल रही थी, लेकिन बाद में उसने ड्रग्स खरीदने की बात मान ली थी। रिया पहले सिर्फ शराब और सिगरेट लेने की बात ही कह रही थी, लेकिन रिया को बाद में सच उगलना पड़ा। वो ज्यादा समय तक झूठ नहीं बोल पाई। इससे पहले रिया ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए सारा ठीकरा सुशांत की बहनों पर भी फोड़ने की पूरी कोशिश की। एनसीबी के सामने रिया ने कहा है कि सुशांत की बहनों ने उन्हें ड्रग्स की आदत डलवाई और फिर दवाई बदल दी। एसपी के अधिकारियों के सामने जो बयान दिया उसमें ये कहा है कि तीनों बहनें प्रॉपर्टी की लालच में एक तरह से ड्रग की आदत डलवाई और इसीलिए दवाई बदली गई थी, जिससे इस स्टेज पे पहुंचा सुशांत की आत्महत्या कर। देखिए, ये जो रिया अपना केस बनाने में कुछ भी लिख दे, लेकिन दुनिया जानती है और इन्वेस्टिगेशन में सारी बात आ रही है कि कौन ड्रग सुशांत को किस तरह से देता था बिना उसकी मर्जी के। तो इसलिए ये सब बातें इनके बोलने से ये क्या इस कहानी को ये नया मोड़ देने की कोशिश जो कर रही है ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी और एनसीबी इस मामले के तह तक पहुंचेंगे और ये जो एक खाली अटेंशन डाइवर्ट करने का एक इनका जो तरीका है ये बिल्कुल सक्सीड नहीं करेगा। ये वही रिया है जो दावा करती है कि वो सुशांत से प्यार करती है। रिया कहती है कि अगर सुशांत को प्यार करना गुनाह है तो वो इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। ऐसे में अब लोग रिया से सवाल कर रहे हैं कि ये सुशांत के लिए उनका कैसा प्यार था कि उन्होंने सुशांत को ड्रग्स लेने से रोका नहीं। रिया पर सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने जबरदस्त हमला किया है। अंकिता के मुताबिक एक तरफ रिया कहती है कि वो सुशांत की बेहतरी के लिए सभी डॉक्टरों से कोऑर्डिनेट कर रही थी, दूसरी तरफ वो सुशांत के लिए ड्रग्स की भी कोऑर्डिनेशन कर रही थी। अंकिता ने पूछा है कि क्या रिया को एक डिप्रेस्ड शख्स को ड्रग्स लेने देना चाहिए था। सुशांत डिप्रेशन में था तो रिया ड्रग्स देकर उनकी ये कैसी मदद कर रही थी। जो किसी से प्यार करता है क्या वो उसे ड्रग्स लेने के लिए कहेगा? क्या रिया ने सुशांत के घर वालों को उनके ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया था? अंकिता ने साफ कहा है कि रिया ने सुशांत के परिवार वालों को उनके ड्रग्स लेने की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि रिया खुद भी इसे एंजॉय करती थी। और अब जब रिया और उसके ड्रग्स कनेक्शन सामने आए हैं तो वो सारा इल्जाम सुशांत पर डाल रही है।